इलेक्शन के अल्तवा की कोशिश हुई तो मसाहमत करेंगे। इस वक्त इलेक्शन का अल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहा वजारत उस्मा के लिए नवाज शरीफ ही नून लीग के उम्मीदवार है। मैंडेट मिला तो पंजाब की वजारत आला का फैसला करेंगे। वोट को इज्जत हो का मतलब है 5 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। बोले 9 मई का वाकया गद्दारी थी, बानी पीटीआई ने फौज के खिलाफ साजिश की। सानिया 9 मई न होता तो बानी पीटीआई जेल पे न होते। कौम के नाम वीडियो पैगाम में कहा मुआशी मसाइल के हल के लिए कौम नून लीग को वोट दे। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। ये तीर वो एक ही निशान है जिसे शेर का शिकार किया जा सकता है। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं। अब तो मुझे पता चला है, मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, वहां भी पीने का साफ पानी नहीं है। पीपल्स पार्टी के सिवा सब खलाई मखलूक से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वाहिद सियासतदान हूं जो सिर्फ अवाम की तरफ देखता है। भुट्टो का नवासा हूं, जानता हूं ताकत का सरचश्मा अवाम है। बिलावल भुट्टो का कोटादू में जलसे से खिताब, कहा तासुर दिया गया लाहौर में दूध और शहर की नहरें बहती हैं, मेरे हलके में तो पीने का साफ पानी तक नहीं। शोबाजी से काम नहीं चलेगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज। एक इंटरव्यू में कहा मैं वजारत उस्मा का उम्मीदवार हूं, मेरे साथ बैठकर बहस कर लें। नून लीग का मंशूर और बयानिया है कि साड़ी गल हो गई है। ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने केस खत्म करे। मैं पीडीएम हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना चाहता था। वालिद ने कहा जुबान दी है, धोखा नहीं दे सकता। इन्होंने पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल नहीं किया था। अब महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। ये महज इंतखाब जीतने की लड़ाई नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब हल देना है। मरियम नवाज कहती हैं वादों की तकमील के लिए अवाम वोट सिर्फ नवाज शरीफ को ही देंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। 41 साल शुएब ने 30 साल अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। निकाह चंद रोज कबल कराची में हुआ। मुख्तसर तकरीब में खानदान के करीबी अफराद ने भी शिरकत ना की। जोड़े ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी, साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। सना जावेद ने अपना नाम सना शुएब मलिक रख लिया। अदाकारा और मॉडल सना जावेद की भी दूसरी शादी है। पहला निकाह अदाकार और गुलकार उमैर जसवाल से अक्टूबर 2020 में हुआ। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की राहें 13 साल बाद जुदा। भारतीय टेनिस स्टार से 2010 में धूमधाम से शादी हुई। क्रिकेट और टेनिस स्टार्स के यहाँ 2018 में बेटा इसहान पैदा हुआ। दुबई में शानदार घर तामीर किया। मुस्तकबिल एक साथ गुजारने का प्लान बनाया। ताल्लुकात 3 साल से मसाइल का शिकार थे। 1.5 साल से अलहदगी की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश रहीं। तलाक में हायल कानूनी पेचीदगियों के बायस दोनों ने खामोशी इख्तियार किए रखी। तस्वीर वायरल होने पर सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की कि शादी और अलहदगी दोनों मुश्किल फैसले थे। सानिया मिर्जा के वालिद ने बेटी की अलहदगी की तस्दीक कर दी। इमरान मिर्जा का कहना है सानिया ने शुएब से खुला ली है, जो इस्लाम के मुताबिक उसका हक है। सानिया शुएब मलिक की दूसरी खवातीन के साथ मेल मलाप से खुश नहीं थीं। भारतीय मीडिया का दावा, कहा गया एक अरसा नजरअंदाज किया, ताहम सब्र का पैमाना लबरेज होने पर इंतहाई कदम उठाया। पाकिस्तान और भारतीय सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। शोबी स्टार्स की नए जोड़े को मुबारकबादें, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान की शुरुआत ही इजहार राय के हवाले से और कॉन्टेक्स्ट से कोई अच्छी नहीं रही। बदकिस्मती से हमारी आधी तारीख पाकिस्तान की वो डिक्टेटरशिप्स में और उन हालात में गुजरी जहां पे इजहार राय का किसी किस्म का
कोई गुंजाइश नहीं थी। 1971 में मीडिया आजाद होता तो पाकिस्तान कभी ना टूटता। सच बोला जाता तो ना पाकिस्तान दो लख्त होता, ना लीडर सूली पर चढ़ता। जस्टिस अतर मिनल्ला का सुप्रीम कोर्ट में वर्कशॉप से खिताब, कहा सच को 75 साल से दबाते दबाते हम यहाँ तक पहुँच गए। मुल्क की आधी तारीख इसी से है कि जिसमें आज़ादी इज़हार राय नहीं मिलता। मजीद कहा कि हम आज भी मर्जी के फैसले और गुफ्तगू चाहते हैं। किसी का जुर्म साबित होने से पहले ही सजा दे दी जाती है। तनकीद हर कोई करे, लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। जब शहरियों को मालूमात हासिल होगी तभी वो तमाम इदारे, वो तमाम लोग जो जिसमें अदालत उज़्मा भी शामिल है, जो अवाम के पैसों से चल रही है, तो वो अवाम का ही के लिए बेहतरी के लिए है और उनको अवाम तक रसाई होना चाहिए हर मालूमात की, और मालूमात ही से एहतसाब का अमल भी शुरू होता है। मालूमात तक रसाई शहरी का हक है, तभी एहतसाब शुरू होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, वफाकी हुकूमत के ताबेदारों को मालूमात तक रसाई देना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखा रहा है। हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। बोले कोशिश की जा रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए। पंजाब में शदीद सर्दी, नमूनिया ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। एक दिन में नमूनिया से 10 बच्चे जान की बाजी हार गए। 20 दिनों में अमवात की तादाद 172 हो गई। 24 घंटों में नमूनिया के 668 केसेस रिपोर्ट। 20 दिनों में नमूनिया से 7,700 बच्चे मुतासिर हुए। शदीद सर्दी की लहर, पंजाब में स्कूल्स के तब्दील शुदा औकात कार में 31 जनवरी तक तोसी। हुकूमत ने तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स को पाबंद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। लह में पारा -11, स्कर्दू में -9, कलाम में -6, चित्राल में -3, कोयटा में -1, मरी में दर्जा हरारत 0, इस्लामाबाद में 2 और लाहौर में 5, जबकि पेशावर में 5 और कराची में 13 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। बानी पीजीआई के केसेस सुनने वाले जज ने लंबी छुट्टी मांग ली। एहतसाब अदालत के जस्टिस मोहम्मद बशीर की तबीयत की नासासी, रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव मांग ली। छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को खत लिख दिया। जज मोहम्मद बशीर 4 मार्च 2024 को रिटायर होंगे। उधर तोशाखाना रेफरेंस केस 2 गवाहों के बयान कलमबंद। एक पर जिरा मुकम्मल, समात 23 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई के 12 केसेस पे समात पर बगैर कार्रवाई 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक महमूद बेंच में शामिल। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बानी पीटीआई ने नौजवान नस्ल में गालिम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। मुत्तहिद होकर मुल्क को मुश्किल से निकालने की जरूरत है। ख्वाजा सादर रफीक का लाहौर में वर्कर से खिताब, कहा भीख से पाकिस्तान नहीं चल सकता, कोई अब भीख देता भी नहीं। दूसरी जानिब पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर केपी से सरदार मेहताब अब्बासी नून लीग से फारिग, पार्टी रुकनियत भी मंसूख। पंजाब में इंतखाबात के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तमाम जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। तमाम उम्मीदवारों को आज़ादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर जरूर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में सहाफ़ती तंजीमों का मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियों पर इज़हार तशवीश।
फ्री मीडिया के लिए ज़ाब्ती यूनियंस और प्रेस क्लब्स का इत्तेहाद बनाने का फैसला। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सहाफ़ती तंजीमों का मुश्तरका इजलास। शुरका ने कहा, कोशिश की जा रही है सेंसरशिप नाफिज की जाए। मीडिया वर्कर्स खामोश रहे तो सूरत हाल मज़ीद अबतर हो जाएगी। मीडिया हाउसेस पर किसी भी हमले के खिलाफ मुश्तरका मज़ाहमत पर इत्तफाक। सीरीज तो गई, अब व्हाइट वॉश से ही बच जाएं। पाक न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी टी20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम में भी एक तब्दीली का इम्कान। जारह मजाज की भी बल्लेबाज डैरल मिचेल आखिरी मैच से दस्तबरदार। वर्कलोड की वजह से डैरल मिचेल नहीं खेल रहे। मुतबादिल के तौर पर रचिन रविंद्रा को टीम में शामिल किया जाएगा। इसराइल के सर पर खून सवार फ़लस्तीन की सरजमीन लहू लहू। सहूनी फौज के हमलों में मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में मज़ीद 77 जान की बाजी हार गए। अलमल अस्पताल के करीब भी फायरिंग। क़सम में 12 खानदानों का इज्तिमाई कत्लेआम। जिंदगी बचाने के लिए नकल मकानी करने वालों पर इमराज का हमला। ग़सम अस्पतालों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत। तिब्बी इमदाद न मिलने से 60,000 हामला ख़वातीन जिंदगी और मौत की कशमकश में। ताकत के नशे में चूर। इसराइल की शाम पर भी चढ़ाए। दमिश्क में हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के 4 अरकान समेत 5 अफराद जाँ बहक। अमरीकी जंगी तैयारों ने शमन में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद अहमद शाह की आर्ट अवार्ड 2024 में शिरकत। मुसव्विरों और मुजस्मा साजों के फन पारों की नुमाइश भी देखी। तकरीब से खिताब में कहा, हमारे आर्टिस्ट दुनिया भर में आर्ट के सफीर हैं। नए मुसव्विर पाकिस्तान की खूबसूरती को प्रमोट कर रहे हैं। इधर मसाइल तो ये है कि रोड्स बहुत ख़राब हैं, वो टूट फूट का शिकार हैं। उसके अलावा पानी का बड़ा मसला है, गंदा पानी आता है। फिल्ट्रेशन का पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। अवाम अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। अवाम अब सिर्फ उसी को वोट देंगे जो अवाम के मसाइल हल करेगा। NA 78 गुजरांवाला का अहम हल्का। नूली के खुरम दस्तगीर और PTI मुबीन आरिफ मद्दे मुकाबिल। बड़ा और अहम हल्का होने के बावजूद मसाइल के अंबार। नाकिस सिफर, साफ पानी की किल्लत, तजावजात, टूटी फूटी सड़कें बड़े मसाइल। लोग मुंतखब नुमाइंदों से नाला भी और पुरउम्मीद भी। शुएब मलिक ने करियर में एक और संग मील उबूर कर लिया। 13,000 T20 रन्स बनाने वाले पहले एशियाई और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तानी स्टार ने कारनामा अपनी 487वीं इनिंग्स में अंजाम दिया। शुएब BPL में बारशेल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। T20 में सबसे ज्यादा रन्स क्रिस गिल के 14,562 हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 181 रन से शिकस्त दे दी। 285 रन के हदफ के ताकुब में अफगान टीम 103 पर ढेर। उबैद शाह ने 4, मोहम्मद जिशान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 284 रन बनाए। शाहजेब खान की शानदार सेंचुरी, 126 रन बनाए। इनिंग्स में 3 छक्के और 10 चौके लगाए। 7 बेग की भी 50। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर। जर्मनी ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में 4-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम की ओलंपिक में क्वालिफाई करने की उम्मीदें बरकरार। कौमी टीम तीसरी पोजीशन का डू और डाई मैच आज खेलेगी। पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया तो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अमेरिका और कनाडा शदीद सर्दी और बर्फबारी की जद में। हादसात में हलाक अफराद की तादाद 45 हो गई। वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क सिटी में 4 से 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। इतवार को मैदानी इलाकों में पारा -20 से 30 तक गिरने का खदशा। कनाडा में भी शदीद सर्दी की लहर। व्हाइट हाउस शहर में दर्जा हरारत -27 तक गिर गया।